तो आज हम लोग वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि क्लास 12 के लिए पढ़ना है, मैथमेटिक्स में पढ़ना है, ठीक है। बिहार बोर्ड की अगर बात किया जाए तो बिहार बोर्ड में जो दो गो टॉपिक है, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये बिहार बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है, हमेशा इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वेक्टर का वो इसी सबसे क्वेश्चन रहते हैं। आप ऐसा देखे होइएगा, ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन मिला के देखना या फिर ऐसा वाला क्वेश्चन मिला के देखना, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी दोनों से मिक्स रहता है, वेक्टर का जितना भी क्वेश्चन रहता है ज्यादातर इसी दोनों से मिक्स रहता है। तो आज ज्यादातर फोकस इसी दोनों पे करेंगे, ठीक है। ये वीडियो हो सकता है ज्यादा लंबा नहीं हो, ठीक, और ज्यादा गहराई में नहीं जानेंगे। लेकिन हाँ, इस वीडियो से आपका वेक्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, लगभग ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा और 2 मार्क्स वाले लगभग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दो मार्क्स वाले मास्टर, 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले नहीं होंगे क्या? तो 5 मार्क्स वाले भी कुछ कुछ हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा आप डिटेल में पढ़ना है तो ज्यादा डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। ये तो लास्ट टाइम में कुछ बताया जा रहा है। तो पहले देखते हैं भैया डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जानने से पहले एक बात जानते हैं। देखो, 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक। ये जो जेड एक्सिस है ऐसे बनाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे है, ये बोर्ड से बाहर है, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक। ये एक्स हो गया, ठीक है, ये हो गया वाई, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और जेड एक्सिस ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो होता है डायरेक्शन वो आई कैप होता है, इसके अलोंग जो होता है यूनिट वेक्टर वो के कैप होता है, इसके अलोंग जे कैप होता है, ठीक। और तीनों का बोला जाए कि मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, ये याद रखना। मैग्नीट्यूड बोले तो मास्टर, मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू, मान, इसे बोल सकते हैं। आई हो, जे हो, के हो, तीनों यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, ठीक। इसका काम होता है दिशा बताना, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप, इसका काम होता है दिशा बताना, ठीक। अब देखते हैं ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी का मतलब, इसको बोलते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी, इसको क्या बोलते हैं? ए डॉट बी। तो ए डॉट बी में क्या होता है? देखो देखो ध्यान से, अब यहाँ से ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसलिए बोल रहे ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ए डॉट बी अगर हम तोड़ेंगे ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको लिखेंगे ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में cos थीटा। ये cos थीटा क्या बताता है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताता है, ठीक है। अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर अगर बी वेक्टर है तो इसके बीच का एंगल ये थीटा हो गया, ठीक। ये बताता है इसके बीच का एंगल, ठीक। इतना समझ में आ रहा है? ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताता है कौन? cos थीटा। अगर ए डॉट बी अगर तोड़ेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में cos थीटा आएगा। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो तुमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। यहाँ से एंगल पूछा जा सकता है, आपको दे देगा दूगो, कोई है ना, दूगो वेक्टर देगा, बोलेगा उसके बीच का एंगल निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली cos थीटा निकालना है और cos थीटा उसके बाद थीटा निकालना है, ठीक। अगर यहाँ से हम cos थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? cos थीटा बराबर सब बोलेगा मास्टर कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये हो गया cos थीटा। इतना समझ में आ रहा है, ठीक। ये हो गया cos थीटा, ये हो गया एंगल, वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंगल बताइए वेक्टर के बीच का, तो आपको इसी फॉर्मूला का यूज करना है, आपको इसी फॉर्मूला का यूज करना है। पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लिख देना है। अगर कोई ये चीज दिया हुआ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। अगर ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i कैप, इस टाइप का क्वेश्चन, देखो ध्यान से, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक। और v वेक्टर बराबर दिया हुआ है, v वेक्टर बराबर दिया हुआ है 1i कैप, 1i कैप, सॉरी लिखते हैं इसको, 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप, इस टाइप का दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए बोले ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देख लोगे तो बहुत क्वेश्चन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और 2 मार्क्स से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ए वेक्टर इस टाइप का कुछ दे देगा, बी वेक्टर इस टाइप का कुछ देगा, उसके बाद आपसे ए डॉट बी पूछेगा, या फिर इसके बीच का एंगल आपसे पूछ सकता है, ठीक। इसके बीच का एंगल, या फिर क्या पूछेगा भैया? ए डॉट बी। तो ए डॉट बी अगर पूछे ना, इस टाइप का अगर दिया रहेगा, इस टाइप का अगर दिया रहेगा आई जे और के टर्म में दूगो, तो कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनो, ध्यान से। ए डॉट बी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ए डॉट बी निकालने के लिए मास्टर जब कुछ नहीं करना है तो करना क्या है? ध्यान से सुनो। इसका वाला में मान देखो, इसका में मान क्या है? सब बोलेगा मास्टर 2 इसमें दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है? 1 1 2, ठीक। एकड़ आई से एकड़ आई को गुना करना है। फिर से बोलिए, एकड़ आई से एकड़ आई, बोले तो इसके आई से इसके आई का, तो इसके आई वाला में क्या है? 2, सिर्फ मान का गुना करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 1, ठीक। इसको इससे गुना कर दिए, फिर इसको भी इससे गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 गुने 1 प्लस, उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 3 गुने 2। मास्टर बस इतना ही होता है? तो हाँ यही होता है, 2 प्लस 2 प्लस 6, ठीक है। तो 6 4 10, तो इसका आंसर क्या हो गया? 10 हो गया, ठीक। अगर आपसे पूछा कि ए डॉट, ठीक है, ए डॉट बी पूछ दिया तो ये 10 हो गया।
इतना तक को समझ में आ गया। इससे आगे देखते हैं। देखो इसी क्वेश्चन से और कुछ सीखते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोल दिया ए वेक्टर दिया हुआ, अब इसका पूछेगा आपसे मॉड बताइए, ठीक है, ऐसा पूछेगा। ए वेक्टर दे दिया ना, अरे देखो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन इसमें सीखते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखना। ऊपर वाले समझ में आ गया ना कि ए डॉट बी का होता है, काका लिखे थे याद होना है। अच्छा कोई बात नहीं है, फिर से एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं, इसे हटाते हैं, तो इस चीज से समझते हैं। एक क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन समझते हैं। देखो देखो देखो, ए वेक्टर, ठीक है, दे दो, देखो ए वेक्टर फिर से देख लेना, वो क्वेश्चन याद नहीं था कि हम कहा लिखे थे, खैर छोड़ो। ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, अच्छा वही है ना, हाँ चलो। अब वी वेक्टर बराबर दिया हुआ है 1i कैप, ओके 1i, ठीक है, 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप, इसी टाइप का थी, ठीक, इसी टाइप का क्वेश्चन था। अब हम यहाँ पे ए डॉट बी निकाले थे, सब बोलेगा ठीक है मास्टर कि ए डॉट बी जो आपका आया हुआ था वो कितना आया हुआ था, 10 आया था, ठीक, ए डॉट बी 10 आया हुआ था। सिर्फ अगर इसका आपसे मैग्नीट्यूड पूछ देगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि ए वेक्टर का मॉड बताइए, इसको बोलते हैं ए वेक्टर का मॉड, ऐसे बोलेगा ए वेक्टर का मॉड बताइए, तब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है, रूट पहले लगा देना, उसके बाद जितने भी नंबर है ना सबका स्क्वायर करके जोड़ देना। इसका स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 9, तो 9 4 13 4 17, तो रूट अंदर 17 आ गया, ठीक। उसके बाद वी वेक्टर का मोड आपसे पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, अरे इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछा जा सकता है, इसका जरूरत सब्जेक्टिव में भी पड़ता है, इसलिए बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लो। वी वेक्टर का मोड तो बच्चे बोलेंगे मास्टर कुछ नहीं है, रूट पहले बना देंगे, उसके बाद बी का जितना मान है सब का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद जोड़ देंगे। हम बोले बस इतना ही तो करना था, बस इतना ही तो करना था, बस इतना ही तो करना था, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर कर दिए, कितना आ गया 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये कितना हो गया भैया रूट अंडर 6 आ गया, ठीक। तो ए का मोड क्या हो गया रूट अंडर 17, बी का मोड क्या हो गया रूट अंडर 6। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा तो कर लोगे ना बच्चों, हाँ मास्टर इसमें कुछ नहीं है। अब देखो, अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन एक और पूछ लेते हैं हम, बताओ कि एंगल कितना होगा, इतना इतना दे देगा, ठीक है, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, अब बोलेगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ज्ञात कीजिए, मतलब थीटा ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा भैया कि कुछ नहीं करना है, हमको ये पता है ना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और साथ में cos थीटा, और आप हमको बताए थे कि cos थीटा बराबर जो होगा वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय 8 का मोड फिर b का मोड, सब कुछ तो हमको पता है। ए डॉट बी हमको पता है कितना है 10 है, इतना पता है, अरे निकाले थे ना इससे पहले, हाँ ठीक। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है भैया, बोलेगा भैया रूट अंडर 17, यहाँ पे कितना है भैया रूट अंडर 6। हम यहाँ पे अपना सिर्फ डाटा इसलिए इस कारण से ऐसा आ रहा है ना, तो इसका शॉर्ट फॉर्म आता है। तो cos थीटा हमारा कितना आ गया, cos थीटा हमारा कितना आ गया भैया 10 डिवाइड बाय रूट अंडर 17 रूट अंडर 6, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाय रूट अंडर 17, थीटा बराबर cos इनवर्स 10 रूट अंडर 17 फिर रूट अंडर 6 होता है, यही हो गया एंगल, ठीक है, इतना ही निकालना है। ये 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन से क्या हम सीखे, ध्यान से देखो, पहले क्या दिया हुआ कि ए वेक्टर दे दिया 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर दे दिया 1i 1j प्लस 2k, ठीक, इतना दे दिया। अब हमसे पूछा कि ए डॉट बी क्या होगा, तो हम क्या किए कि सबको मान से मान को गुना कर देंगे, i के मान से i के मान को, ठीक है, j के मान से j के मान को, k के मान से k के मान से, इतना गुना करने पे हमको ए डॉट बी आ गया। आपसे इतना ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, ठीक है, इतना ही पे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि ए डॉट बी ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, मतलब ए वेक्टर का डब्बा बताइए, तो आप क्या कीजिएगा रूट लगाइएगा, उसके बाद सब का स्क्वायर कर देना है। किसका स्क्वायर, मतलब अगर ए का पूछ रहे हैं तो ए वाला में जितना मान है सबका स्क्वायर करके जोड़ देना है, अगर बी में पूछ रहे हैं तो बी में जितना मान है सबका स्क्वायर करके जोड़ देना है। इतना समझ में आ रहा है बच्चों, मास्टर इसमें कुछ तो है नहीं, कोई मैथ नहीं है। अब आपसे पूछेगा कि मास्टर ये बताओ कि एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच, आप क्या कीजिएगा, देखिए भैया हमको तो ये फार्मूला बताए हुए थे डॉट प्रोडक्ट का कि ए डॉट बी जो होगा ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और साथ में cos थीटा, यहाँ से cos थीटा का फार्मूला हम इजीली लिख सकते हैं। तो इतना समझ में आ रहा है बच्चों, मास्टर इसमें कुछ है ही नहीं कि हमको समझना है, इतना समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं। देखो इतना से ना इतना से क्या क्वेश्चन हो जाएगा, इतना से बहुत क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत क्वेश्चन क्या वो इससे ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आ जाएगा, ठीक है। अब और क्वेश्चन कहां से आता है डॉट प्रोडक्ट में, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से। हम क्या बोले तुमको कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है ए बी cos थीटा, इतना समझ में आ रहा है, ठीक, ए वेक्टर बी वेक्टर जो होता है ए बी cos थीटा, ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आई डॉट आई कितना होगा, ठीक, आई डॉट आई
आई क्या होता है एक्स एक्सिस पे, आई क्या होता है एक्स एक्सिस पे, जे क्या होता है वाई एक्सिस पे, के क्या होता है ऐसे होता है। ठीक, इतना पूछ दिया कि आई डॉट आई क्या होगा, एक आई ये हो गया, दूसरा का आई भी इसी पे हो गया। ठीक, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, बच्चे बोलेंगे मास्टर दोनों के बीच का एंगल कहाँ जीरो होगा, अगर दोनों एक ही पे है इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा जीरो होगा। अरे दोनों एक ही को पे है तो एंगल जीरो होगा, ऐसे होगा तब ना कुछ एंगल होगा, ऐसे है तो जीरो होगा। तो आई वेक्टर और आई वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे कितना है जीरो है। ठीक, तो हम लिखेंगे ए बी कॉस जीरो। ठीक, और कॉस जीरो का मान कितना होता है वन होता है, कॉस जीरो का मान कितना होता है वन होता है, तो ए बी इंटू वन। ठीक, ध्यान से सुनो, ध्यान से इतना सुनो, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है वन होता है, समझ इतना समझ में आ रहा है। और हम तुमको ये चीज बताए थे कि आई वेक्टर हो जे वेक्टर हो के वेक्टर सबका जो मॉड होता है वो एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मॉड है, ठीक है, ए का मॉड है और बी का मॉड है। तो बच्चे बोलेंगे कि एक ए नहीं, यहाँ पे आई है मास्टर, आई का मॉड है और जे का मॉड है, आई का मॉड है और जे का मॉड है। तो आई का मॉड कितना होगा वन होगा, जे का मॉड भी वन होगा, तो आई डॉट आई कितना हो गया वन हो गया। इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। जे डॉट जे भी कितना होगा वन होगा, के डॉट के कितना होगा वन होगा। इतना समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ समझ में आ रहा है। यहाँ पे जे डॉट जे भी दे देगा फिर भी वन होगा, जे डॉट जे दे देगा फिर भी कितना होगा वन होगा, और के डॉट के देगा फिर भी वन होगा। ये कैसे आया, बस आपको कुछ नहीं करना, एंगल देख लेना है कि बीच का एंगल कितना हो रहा है, बीच का एंगल क्या हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट में दे रहा है तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख के और देखिए कि cos थीटा कितना आ रहा है। अगर एंगल जीरो हो रहा है तो cos थीटा कितना होगा वन होगा, बस इजिली। ठीक, अच्छा मास्टर अगर ऐसा दे देगा तब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा दे देगा क्या क्या आई डॉट जे दे देगा तब हम क्या करेंगे। आई डॉट जे में क्या होता है, आई डॉट जे का मतलब क्या हुआ कि आई और जे के बीच का एंगल आपको देना है। ठीक, आई डॉट जे का मतलब यही हुआ कि आई वेक्टर का मोड फिर जे वेक्टर का मोड और फिर cos थीटा। तो आई और जे के बीच का एंगल कितना होगा, तो आई और जे के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। आई जे के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तीनों जो है ना आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। आई जे के बीच में आई के ई ई ई मतलब तीनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पे cos 90 डिग्री लिखेंगे, सबको पता है भैया cos 90 डिग्री जीरो होता है, तो पूरा वैल्यू जीरो करा देगा। मतलब क्या है कि आई डॉट जे हो या फिर क्या हो भैया जे डॉट आई हो, जो भी हो, के डॉट आई हो, है ना, आई डॉट के हो, इस सब का वैल्यू कितना होगा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि उसके बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, तीनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री होता है, और cos थीटा जब 90 डिग्री होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ध्यान से, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाएगा, जिसको समझ में आ रहा है फिर से बैक करके देख लो। ठीक है, हम क्या तुमको बोले, क्या ध्यान से सुनो, फिर एक बार बता रहे हैं ध्यान से। हम बोले कि ए डॉट बी क्या होता है, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और साथ में cos थीटा। ए का मोड, अरे मोड लिखो या फिर सिर्फ ए लिख दो, बात बराबर ही होता है, ए बी cos थीटा होता है। अब हमसे पूछ दिया कि आई डॉट आई बताइए, आई डॉट आई, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आई डॉट आई। हम क्या लिखे कि आई डॉट का आई जो है आई का मॉड फिर जे का मॉड फिर cos थीटा। अब हमको बताना है कि आई और जे के बीच का एंगल कितना है, आई और आई है यहाँ भाई, आई और आई ही है, आई और आई के बीच का एंगल क्या है। तो हम बोलेंगे मास्टर आई भी इसी एक्सिस पे है और फिर दूसरा को आई इसी एक्सिस पे, तो दोनों के बीच का एंगल तो जीरो हो गया। तो जब cos जीरो हो गया तो cos जीरो का मान कितना होता है एक होता है, और इसका मॉड मतलब आई का मॉड या फिर जे का मॉड या फिर के का मॉड वन होता है, तो वन से गुणा करने पर वन ही रह जाएगा। और अगर 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 अलग हो जाएगा आई डॉट जे हो गया तब जीरो होगा, क्या होगा, सबको पता है भैया कि आई डॉट जे हो मतलब ये दोनों के बीच का 90 डिग्री होगा, मतलब तीनों हो आई जे के आपस में 90 डिग्री पे होगा, आई जे के तीनों आपस में 90 डिग्री पे होगा। एक और मार्कर कहाँ है देखो, आई जे के तीनों आपस में 90 डिग्री है। ठीक, आई जे के तीनों आपस में 90 डिग्री पे, कैसे भी देख लो 90 डिग्री पे। तो जब 90 डिग्री होगा तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जीरो होता है ना, cos 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है तो सब जीरो हो जाएगा। ठीक, सब जीरो हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है बच्चों को, हाँ भाई इतना समझ में आ रहा है। अगर इतना जिसको समझ में आ गया, इतना जिसको समझ में आ गया, वो बहुत क्वेश्चन उसका हो गया, बहुत क्वेश्चन हो गया, बहुत क्वेश्चन। कितना ऑब्जेक्टिव हो गया होगा उसका, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है भाई, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब देखते हैं भैया क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है मास्टर, हमको डॉट प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट यहीं पे समझते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट यहीं पे समझते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी, इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। अगर तोड़ने के बाद इसको बोलेंगे ए का मोड बी का मोड और साथ में साइन थीटा। अच्छा मास्टर वहां पे cos थीटा आता है, यहाँ पे साइन थीटा, हाँ वहां पे cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है साइन थीटा आता है। इतना समझ में आ रहा है, बच्चे बोलेंगे भैया ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साथ में साइन थीटा, लेकिन यहाँ वैसे नहीं करना है जैसे डॉट प्रोडक्ट में किए थे। अगर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन दे दिया कि ए वेक्टर बराबर आपको दे दिया आई प्लस 2j प्लस 3k, ई टाइप का दे दिया, बी वेक्टर बराबर आपको दे दिया आई
प्लस जे प्लस 2k, ठीक, इस टाइप का आपको दे दिया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताइए कि कितना होगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में अलग होता है। डॉट प्रोडक्ट में तो तुम सीधे करोगे ना, अगर डॉट रहता है तुम इसका मान इसका मान इसका मान इसका मान इसका मान इसका मान गुना करके जोड़ देते। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ अलग होता है। डिटर्मिनेंट का नाम सुने होगा बच्चों के, सारणिक, हाँ सारणिक, सारणिक का नाम सुने होगा बच्चों, हाँ सुने तो है, ऐसा वाला होता है। तो हाँ सेम यही होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है मास्टर। तो करना क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से। एक क्वेश्चन समझ लो बाकी सब हो जाएगा, एक क्वेश्चन समझ लो बाकी सब हो जाएगा। देखो क्या करना है आपको, सबसे ऊपर 3 गो लाइन आपको 3x3 का बनाना है, ठीक है, 3x3 का बनाना है। सबसे ऊपर आई जे के लिख लो। सबसे ऊपर क्या लिखोगे भैया, आई जे के। ध्यान से सुनना, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, आई जे के, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ मास्टर इतना समझ में आया। अब ए वेक्टर का जो मान है, ए वेक्टर का जो मान है उसको लिखिए। यहाँ पे ए वेक्टर का मान कितना है, 1 है, चलो ठीक है 1 लिख लिए। यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 लिख लिए। यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 लिख दिए। अच्छा मास्टर इतना समझ में आ गया। फिर बी वेक्टर का जो मान है वो लिखेंगे। बी वेक्टर का मान यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या 2 है। अब देखो ई का बन गया, अरे ई का बन गया, डिटर्मिनेंट बन गया। अब कोई बोल रहा है कि मास्टर इसको सॉल्व नहीं करने आता है। अब जिसको डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करने है वो छुछुनर है। डिटर्मिनेंट इसको तोड़ना है, अब 3x3 में तोड़ना है। तो सब बोलेगा इसमें कुछ नहीं है मास्टर, एक बार आई बाहर लेंगे, एक बार आई बाहर लेंगे तो इसको छोड़ के इसको गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। फिर माइनस जे, अब इसको छोड़ के गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा। अब इतना नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो जाओ डिटर्मिनेंट को देखो कि डिटर्मिनेंट तोड़ते कैसे है। डिटर्मिनेंट का तोड़ने का ही फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे के लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 2, ओके। यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, 1 आई कैप। अच्छा यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे कैप प्लस प्लस मास्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस के कैप। तो फाइनली हमारा ई बन के आ गया, ठीक है। एक क्रॉस भी हमारा ई बन के आ गया। अब हमसे ये भी पूछा जा सकता है ना कि अच्छा ठीक है इतना आपका एक क्रॉस बी आ गया, अब इसका मैग्नीट्यूड बताइए आप। एक क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बोले तो एक क्रॉस बी का डब्बा। तो हम तो आपको बताए थे ना कि ए क्रॉस बी हो या फिर ए हो या फिर बी हो तो उसका डब्बा करने के लिए क्या कीजिएगा, बच्चे बोलेंगे कुछ नहीं मास्टर, एगो पहले तो ऊपर से रूट मानेंगे और उसके बाद सब के मान को जोड़ देंगे। तो इसका यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से 1 का स्क्वायर, फिर से यहाँ -1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। तो √3 इसका आंसर हो जाएगा, अगर ये डब्बा पूछ रहा है तो। अगर ये डब्बा पूछ रहा है तो अब हम बोल देंगे बच्चा बताओ इसके बीच का एंगल क्या होगा। तो बच्चे बोलेंगे मास्टर कुछ नहीं करना है, हम ए क्रॉस बी निकाल लिए। हम बोले कि हाँ ए क्रॉस बी तुम निकाल लिए, और इसमें शायद एंगल नहीं पूछता है, ठीक है। इसमें एंगल नहीं पूछना चाहिए, इसमें एंगल इसमें नहीं पूछेगा, ठीक है। इसमें एंगल नहीं पूछता है, ठीक। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करना है, तो डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करना है। अगर दो को कोई दे दिया, ए वेक्टर बी वेक्टर दे दिया, उसके बाद आपसे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है तो डिटर्मिनेंट बनाइए, उसके बाद उसको तोड़िए डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तोड़ने के बाद अगर आपसे मॉड पूछ रहा है तो मॉड के लिए आप इतना कर दोगे। बच्चों मास्टर बस यही है, तो हाँ यही है। अब देखो अब क्रॉस प्रोडक्ट में ऑब्जेक्टिव कैसा पूछता है वो बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। आपसे ऐसा वाला पूछ देगा, आई क्रॉस आई। अब बताइए आई क्रॉस आई का होगा, तुम क्या बोलोगे भैया, आई क्रॉस आई का मतलब हुआ कि उसके बीच का एंगल क्या है, थीटा कितना है, इसके बीच का 0 है। तो साइन का मतलब है ना यहाँ पे, तो साइन से मतलब है हमको, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो अच्छा आई क्रॉस आई तो 0 होगा। हम बोले हाँ बस यही है। अच्छा भैया जे क्रॉस जे का होगा, हम बोले कि कुछ नहीं रे, जे और जे के बीच का एंगल कितना होगा, बच्चे बोलेंगे 0 होगा मास्टर। तो जब 0 होगा तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, तो ये भी 0 होगा। हम बोले हाँ बस यही है। अच्छा उधर से कोई बोलेगा मास्टर के क्रॉस के का होगा, के क्रॉस के का होगा। हम बोले देखो के और के बीच का एंगल क्या है, बच्चे बोलेंगे मास्टर 0 है, तो साइन 0 का मान कितना होगा, 0 होगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे साइन पे कला जा रहा है, वहां क्रॉस पूछ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट को तोड़ने के बाद साइन का एंगल आता है, डॉट प्रोडक्ट को तोड़ने के बाद बोल जोर से कॉस का आता है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक। अब इसमें अब थोड़ा खेला तो खेलेगा ना, तो मजा नहीं आएगा, फिर मैथ का मजा कहां से आएगा। अब आपसे पूछ देगा कि बताओ कि आई क्रॉस जे का होगा, तुमको क्या करना है। तुम तो यहाँ पे बच्चों मास्टर एंगल देखेंगे, एंगल नहीं देखना है, यहाँ पे क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से। आई जे के पहले ऐसे लिख लेना, ठीक है। आई जे के पहले ऐसे लिख लेना, ठीक, और ऐसे आना, हई और हई, ऐसे आना। आई जे, आई क्रॉस जे क्या बच गया, के बच गया, यहाँ पे लिख लो के। अच्छा मास्टर अगर यहाँ पे हमसे पूछ देगा जे क्रॉस के, तब हम क्या लिखेंगे, जे क्रॉस के, तो क्या बच गया आई। अरे इधर से आ रहे हैं तो इधर में जा रहे हैं, देख जे क्रॉस के क्या बच गया, आई बच गया। अच्छा मास्टर
के क्रॉस आई पूछ देगा, तब के क्रॉस आई अगर पूछ देगा, के क्रॉस आई पूछेगा तो क्या होगा, जे होगा। अच्छा मास्टर इतना समझ में आ रहा है। अच्छा ये बता दो कि जे क्रॉस आई पूछेगा तब हम क्या करेंगे, जे क्रॉस आई उल्टा जाएंगे, तब जब उल्टा जाएंगे तो नेगेटिव में माइनस ऑफ के लिख देंगे। बच्चे बोलेंगे बस यही है का, हाँ बस यही है, बस यही है। यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अब हम तुमको दिखाते हैं, ठीक है। इतना के बाद इसमें और कुछ बताना है क्या, इतना मिल जाता है। उसके बाद बोर्ड का क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, इतना ही है बस। थियरी इतना ही है, थियरी में इतना ही समझना था। अब क्वेश्चन उठाते हैं जो कि बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और दोनों को मिक्स करके एंगल तो हम बताइए दिए कि एंगल कैसे होगा। एक चीज और, एक आध पॉइंट और देख लेते हैं जो कि बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, जो कि बोर्ड में पूछा जाता है। आपसे पूछेगा डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा, डायरेक्शन कोसाइन। आपको बोल देगा कि ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 2k, इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का दिया हुआ है। अब बोलेगा कि इसका डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तो डायरेक्शन कोसाइन बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसका मॉड निकालोगे, ठीक है। पहले इसका मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड। तो बच्चों को मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना है मास्टर, रूट दर के उसके बाद स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे फिर से 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 4, तो 9 4 13 4 17, मतलब रूट अंडर 17 आ गया। इतना समझ में आ रहा है, इतना तक सबको समझ में आ रहा है। अगर आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछे, अगर आपसे डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन जो कि पूछा हुआ है क्वेश्चन बोर्ड में, हम अभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन मिलाएंगे। डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो आपको क्या करना है, पहले जो दिया हुआ है उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए कुछ नहीं करना, इसका पहल का बटा इसका पूरा मैग्नीट्यूड, फिर इसका दूसरा का बटे फिर इसका पूरा मैग्नीट्यूड, फिर इसका तीसरा का बटे इसका पूरा मैग्नीट्यूड। मास्टर यही होता है डायरेक्शन कोसाइन? तो हाँ यही होता है डायरेक्शन कोसाइन, बस इतना ही है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है या फिर 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछ देगा कि ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए, ठीक है। ओरिजिन से दूरी बताइए किसका, i प्लस 2j प्लस 3k का। इसका बोल देगा कि ओरिजिन से दूरी बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब दूरी बताना है तो बच्चे क्या करना है, रूट कर लेना, ठीक, पहले रूट कर लेना। ओरिजिन क्या होगा, 0 0 0, यही ना होगा। और यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3, ठीक। अब दूरी बताना है अगर 2 पॉइंट के बीच का, तो आपको ये तो पता होगा ना कि 2 पॉइंट के बीच का दूरी निकालना है, तो घटा के लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इट इज कमिंग आउट टू बी 9 4 13 14, तो रूट 14 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। इसमें और वेक्टर में और क्या पूछेगा, अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, अब ध्यान से देखो। जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं, ठीक है। और बताना तुम लोग खुद बताओगे, ठीक, खुद पे खुद सॉल्व कर दोगे, ठीक है। सब देखना, सब उड़ा दोगे, गर्दा उड़ा दोगे। पहले का क्वेश्चन उठाते हैं, कहाँ गया सोचूंगा। पहले का क्वेश्चन बोर्ड में जो पूछा गया हुआ है वो, ठीक है, बोर्ड में जो पूछा गया है वो एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाला पहले उठाते हैं, ठीक। अच्छा बोल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। तो y एक्सिस के लिए y का 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 0 1 0, ठीक। ये x y z, ठीक। अगर x एक्सिस का पूछेगा तब, अगर x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन तो x के जगह पे 1 लिखेंगे, बाकी सब 0 लिखेंगे। अगर z एक्सिस का पूछेगा तो सब 0 और बाकी 1 लिखेंगे, सिर्फ z के जगह पे। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा भैया, अब इसमें कैसा क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि j क्रॉस j, ठीक, बताओ तुम j क्रॉस j। बच्चों बोलेंगे भैया इसके बीच का एंगल थीटा कितना है, 0 है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर तो 0 होगा। हाँ बस यही है, ठीक, बस यही है। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि i क्रॉस j, सब बोलेगा भैया i क्रॉस j पूछ रहा है ना, तो हम i j k यहाँ पे लिखेंगे, और i क्रॉस j पूछ रहा है तो k आएगा, यहाँ पे k हो जाएगा। बस यही है। इसमें 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, उससे तुमको मोटिवेशन आएगा। देखो क्वेश्चन अगर दिख रहा हो तो दिखा देते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इतना 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 3i, क्या दिया हुआ है कि 3i माइनस 4j, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्लस 12k, ठीक। अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछा है तो तुम क्या करोगे, बच्चों को मास्टर कुछ नहीं करना है। अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछा है तो पहले तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अच्छा भैया मैग्नीट्यूड निकालने के बाद मैग्नीट्यूड कुछ आएगा, ठीक है, रूट के टर्म में। डायरेक्शन कोसाइन लिखना है तो 3 बटे इसका मैग्नीट्यूड, फिर -4 बटे इसका मैग्नीट्यूड, और फिर 12 बटे इसका मैग्नीट्यूड। बस यही है, बस यही है। और क्या पूछता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है i प्लस j माइनस k कैप, ठीक है, 1 मिनट, i प्लस j माइनस k कैप,
और बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है कितना, आई माइनस जे प्लस के कैप, ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक, हम सब पर वेक्टर नहीं लिख रहे हैं तो जल्दबाजी के चक्कर में। अब बोला है इसके बीच का एंगल बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, मास्टर एंगल पूछा है ना, एंगल बोले तो cos थीटा पूछ रहा है। जब cos थीटा पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, एंगल हमसे मांग रहा है, तो भैया देखिए वो चीज बताए हुए थे कि ए डॉट बी निकालो तुम, ठीक है, ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साथ में cos थीटा। अब यहाँ से तुम cos थीटा डायरेक्टली लिख लोगे, तो पहले ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। पहले आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पे ए डॉट बी, बच्चे बोलेंगे ए डॉट बी कैसे निकलेगा, एकर पहिल का एकर पहिल का एकर दूसर का एकर दूसर का एकर तीसर का एकर तीसर का मान से गुना करना है। अब जहाँ पे मान नहीं रहेगा वहां एक चीज और समझा देते हैं, खैर छोड़ो बताते हैं, वो इसका कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है भैया, ए का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ आएगा, बी का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ आएगा, उसके बाद cos थीटा लिख देंगे भैया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड और साथ में बी का मैग्नीट्यूड। ठीक, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मली बता रहे हैं। अच्छा, ए वेक्टर बराबर अगर आपको दे दिया आई प्लस के और बी वेक्टर बराबर दे दिया आई प्लस जे प्लस 2k, अब आपसे पूछा है कि ए डॉट बी बताइए क्या होगा। इसको देख के डरना नहीं है, यहाँ पे आई है और के है, मतलब जे क्या है, यहाँ पे 0 है, तो हम 1 1 लिखेंगे, 1 गुने 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे जे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 गुने 1, ध्यान से सुनना, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 गुने 2, तो 1 प्लस 3 प्लस 0, तो ये 4 आ गया। ठीक, ए डॉट बी ऐसे सोचना है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब थोड़ा लेंदी अगर किया जाए तो थोड़ा लेंदी कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बता रहे हैं। ठीक है, आपको देखो क्वेश्चन बैंक जाकर सॉल्व करना है, ठीक है, आपको बता दिया हूँ, और क्वेश्चन बैंक जाकर सॉल्व कीजिए, ना समझ में आ रहा है उसका सॉल्यूशन देखिए, और सॉल्यूशन देखने के बाद देखिए कि क्या हो रहा है। वहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए वेक्टर बराबर कुछ दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के, ठीक, बी वेक्टर बराबर कुछ दिया हुआ है आई प्लस 2j, ठीक, इतना दिया हुआ है। उसके बाद सी वेक्टर बराबर दिया हुआ है 0 बोला सीधे जे प्लस 2k, इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, जे प्लस 2k इतना दिया हुआ है। अब वो पूछ रहा है कि ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर बताइए कि क्या होगा। अब बच्चे इसको देख के डर जाएंगे कि मास्टर ऐसा तो आप बताए नहीं है, हम तुमको बताए हुए, हम क्या बोले हैं तुमको कि पहले इसमें क्या करना है, तुमको पहले ए डॉट बी निकालो, तुम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस जे हो जाएगा 2 और के यहाँ पे नहीं तो 0, आई डॉट जे क्या हो गया 3 हो गया। चलो यहाँ पे क्या लिखोगे, अब इसमें थोड़ा अथी के साथ लिखना होगा, इसमें ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनो, देखो यहाँ हो जाएगा 1 क्रॉस 1 आई कैप, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू नहीं, यहाँ पे हम आई जे कैप भी लिखेंगे, कल आगे भी हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक, यहाँ पे जे क्या लिखेंगे 2 क्रॉस 1 गुने जे कैप और प्लस के कैप यहाँ लिखेंगे 0, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा आई कैप, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे आई कैप, यहाँ प्लस 2j कैप, ये हमारा क्या आ गया आई ए डॉट बी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं आई प्लस 2j। ठीक, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है, j प्लस 2k से। ठीक है, बच्चे बोलेंगे भैया ए डॉट बी यहाँ पे सिर्फ मान निकला नहीं लिखो, देखो आगे हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इसलिए हम उसके आई जे के साथ लिखे। अब यहाँ पे करना है अगर क्रॉस प्रोडक्ट, पहले आई जे के लिख लेंगे, इसका लिखेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, इसका लिखेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब इसका तोड़ के आप लिख सकते हो ना, इसका तोड़ के आप लिख सकते हो ना, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर पहले देखो ऐसे रहेगा, फिर डॉट प्रोडक्ट कुछ रहेगा, उसके बाद फिर क्रॉस प्रोडक्ट कुछ रहेगा, तो पहले इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेना है, इसका पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेना, उसके बाद जो आएगा उसका फिर से क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना। पहले डॉट प्रोडक्ट का काम करना, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट का काम करना है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया हुआ है, इतना दिया हुआ है, फिर इतना डॉट इतना क्रॉस फिर इतना, तो पहले आपको इसका क्या करना है भैया डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे, उसके बाद इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, बस लेकिन मेन यही है, अगर इतना किसी को समझ में आ गया ना तो सब कुछ उसको समझ में आएगा, इतना मेन है, सबसे मेन अगर बोला जाए तो बस यही सब है, सबसे मेन यही सब है। ज्यादातर क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, एंगल थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है आपसे, डायरेक्शन कोसाइन थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, उसके बाद नहीं। अच्छा, एक चीज हम तुमसे पूछ रहे हैं कि हमको दे दिया है क्या भैया, क्या दिया हुआ है कि ए वेक्टर, इसमें माइंड लगाना है, माइंड लगाना है, जो माइंड लगा लिया वो सॉल्व कर लिया है। देखो लगभग क्वेश्चन ना क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बस माइंड लगाना कि क्या करे, जैसे अब दे दिया कि ए वेक्टर बराबर कुछ दे दिया, बी वेक्टर बराबर कुछ दे दिया, अब बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि परपेंडिकुलर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, cos थीटा
तो थीटा जब 90 होगा तब तो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, थीटा जब 90 होगा तब तो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। जब थीटा 90 होता है तो कॉस का वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ए डॉट बी जब निकाले, ए डॉट बी निकाले तो उसका वैल्यू 0 आएगा। जब ए डॉट बी अगर 0 आ रहा है इसका मतलब यही हुआ कि ए डॉट बी 0 आ रहा है, मतलब उसका एंगल क्या है, 90 डिग्री है, उसका एंगल 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है ना, कॉस 90 0 होता है ना। बस माइंड लगाना है इसमें और कुछ नहीं करना है, सब कुछ क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व हो जाएगा अगर माइंड लगाते हो तो। लगभग क्वेश्चन उस चीज से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लगभग क्वेश्चन उसी चीज से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, अगर माइंड लगाते हो तो। अब यहाँ पे देखो 5 मार्क्स में पूछा गया हुआ है, ठीक है, 2019 के 5 मार्क्स में देखो क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ई वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहा है। तुमको क्या करना है, पहले डॉट प्रोडक्ट करोगे, उसके बाद पहले का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरा का मैग्नीट्यूड, बस ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, इस फॉर्मूला में डाल दोगे, cos थीटा तुम्हारा आ जाएगा, cos थीटा को थीटा बराबर लिख लोगे, वो एंगल आ गया, ठीक। तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की अगर बात की जाए, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की बात की जाए तो लगभग क्वेश्चन आपका इतना से सॉल्व हो जाएगा, बस इसी वीडियो से, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके बाद जाइए क्वेश्चन बैंक के जितना भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है जो कि वेक्टर का क्वेश्चन हो, जो कि वेक्टर का क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो क्वेश्चन हो सकता है, देखो इतना छोटा सा क्लास हम करवाए, आधा घंटे के आसपास करवाए होंगे, इसमें ज्यादा तो पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ कि भैया नहीं बताए हैं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उससे रिलेटेड मैं जरूर कुछ ना कुछ बताया होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड। अब उसमें थोड़ा और माइंड लगा लोगे तो आप सॉल्व कर लोगे। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिए, ठीक, उस क्वेश्चन का क्या देखिए, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन देखने के बाद सोचिए कि ऐसा कैला हुआ है जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है उसमें, और हम देख लेते हैं। ज्यादा टाइम नहीं होता इसका, नहीं ज्यादा गहराई से बता पाते हैं, ठीक है, ज्यादा। अब जैसे एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, इतना डॉट आई प्लस जे, ठीक। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव है, कुछ नहीं करना, पहले इसका के डॉट ऐसे लिखेंगे, के डॉट आई प्लस के डॉट, अरे नॉर्मल गुना कर देंगे, के डॉट आई, आई की जगह पे जे करा लिख रहे हैं भाई, फिर के डॉट जे, ठीक। के डॉट आई क्या होगा, के डॉट जे क्या होगा, सब बोलेगा भैया आई जे 0 होगा, ये भी 0 होगा तो 0 आ जाएगा, बस नॉर्मल। बच्चे बोलेंगे अरे यार इसमें कुछ नहीं है, जब सॉल्व करने लगोगे ना तो खुद पे खुद आपको पता चलने लगेगा। क्वेश्चन और क्या है, और क्वेश्चन क्या है, ये सब तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सब क्वेश्चन है कोई ये। अब यहाँ पे दे दिया हुआ कि 3i, इस 3i माइनस 4j माइनस 5k, इसका मोड आपसे पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर इसका स्क्वायर कर दो, बस वही हो गया, इसमें बाकी कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप माइंड लगा सकते हो, लेकिन हमको लगता है उतना भी माइंड ना लगाना पड़े, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक। अब देखो, अब बच्चे बोलेंगे मास्टर क्वेश्चन ना आप बोले हो कि a बराबर दे के b बराबर दे के कुछ पूछेगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है j माइनस टू आई। ध्यान से देखना कि i को i से करना है, j को j से, प्लस k को k से। जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, अब इसमें i j के अलग अलग लिखा हुआ है, देखो तीनों अलग लिख रहे हो। हम पहले ठीक से लिख लेते हैं, यहाँ पे 2i लिख लेते हैं प्लस j लिख लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे 3i लिख लेते हैं, 3i लिख लेते हैं, अरे ठीक से रुको, यहाँ पे 3i लिख लेते हैं, माइनस j लिख लेते हैं, प्लस k लिख लेते हैं। अब हमको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है। बच्चे बोलेंगे मास्टर आप तो बताए थे a बराबर b बराबर ऐसा दिया रहेगा। हम बोले अरे यार तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे a हो सकता है, b हो सकता है, ठीक, हम तो समझाने के लिए बताए थे। तुमको क्या करना है, इसके i से इसके i को गुणा करोगे। बच्चों कोई बात नहीं है, हम कर देते 3 गुने माइनस 2, अच्छा इसके j से इसके j को गुणा करोगे तो बच्चों प्लस 1 गुने माइनस 1, हम बोले कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। इसके k से इसके k, इसका क्या क्या है, 0 है, तो 0 गुने 1 कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -7, ठीक है, -7 इसका आंसर हो जाएगा, -7 इसका आंसर। बस यही है, हाँ बस यही है, माइंड आपको लगाना है, बाकी कुछ नहीं है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट दे रहा है तो बस डब्बा बना के उसके बाद पहले आई जे के लिख लो, अगर दूसरा का मान लिखे तो दोनों का, बस इतना ही करना है, ठीक। तो इतना से आपका वेक्टर में बहुत अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, बहुत अच्छा खासा मार्क्स, लगभग 20 के आसपास मार्क्स यहाँ से क्वेश्चन, 20 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 20 मार्क्स बोल रहा हूँ मैं, 20 मार्क्स के आसपास, 20 से 25 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा अगर ध्यान से सॉल्व करते हो तो, ठीक है। आप उसमें से कितना कर पाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट और जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले ही मत सोचना कि हमको हिंदी मीडियम में नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं है, ये हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम दोनों मिक्स है ये वीडियो, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि हिंदी मीडियम हमारा तो इंग्लिश मीडियम में आप खाली क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऐसे बता दिए ना कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है, क्रॉस होता है, डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, डॉट होता है, बस हो गया। मैथ में कोई थोड़ी होता है, मैथ में कोई बोल रहा है कि मैथ में हमको हिंदी मीडियम में बोलिए, पूरा शुद्ध हिंदी बोलिए, ऐसा नहीं है। मैथ में समझ लीजिए, मैथ में क्या है, समझना है यार, सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब कोई बोल रहा है कि यहाँ पे 4 नहीं लिखिए, आप ऐसे लिखिए, ये कोई बात हुआ?
ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आपको समझना है। और ये रहा वेक्टर का, ठीक है, इतना से आपका वेक्टर का जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को धांग दो, ठीक है, सब क्वेश्चन को धांग दो। हम आपको क्या क्या बता दिए, मैट्रिक्स आपको पढ़ा दिए, ठीक है, डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा पाए, मैट्रिक्स पढ़ा दिए, डिफरेंशिएशन पढ़ा दिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ा दिए, इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़ाया, इंटीग्रेशन हो सकता है तो पढ़ा दे, वेक्टर आपका हो गया, ठीक है। इतना से भी अगर इतना अगर कोई ध्यान से पढ़ लिया होगा ना, उसका मैथ गड़ता हो जाएगा, ठीक है, ये सब मेन चैप्टर है। वो इंटीग्रेशन करा देंगे तब तो पूरा मैथमेटिक्स से संभाल लोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मिला के 50 मार्क्स 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, 50-60 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, सिर्फ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। जिनको भरोसा नहीं है, ठीक है, महान आत्मा कुछ होते हैं जिनको भरोसा नहीं होता है, जिनको लगता है जो हम है वो कोई नहीं, तो वो जो महान आत्मा है वो जाके एक बार क्वेश्चन बैंक पलट के देख ले, ठीक है, एक बार क्वेश्चन बैंक पलट के देख ले, उनको खुद पे खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 50 से 60 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ इंटीग्रेशन और सिर्फ डिफरेंशिएशन से, दोनों से, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से 50 से 60 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ज्यादा तेज ना बने, जितना बोला जा रहा है उतना काम कीजिए, फॉलो कीजिए बातों को। इंटीग्रेशन का हो सकता है तो वीडियो आ जाए, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, बच्चे बोलेंगे भैया नोट्स इसका नहीं दियो, इसमें नोट्स कुछ है ही नहीं है, इसमें नोट्स क्या करना है, इसमें नोट्स क्या है, बस क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, एंगल कैसे देखना है वो देख लिया आप, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो देख लिया आप, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है आप सीख लिए, बस यही सब मेन है, ठीक है। आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस आई क्या होगा, वो थोड़ा समझ लेना, ठीक है, जो जो पॉइंट है उसको थोड़ा नोट कर लेना। और बाकी क्या है, इसमें नोट्स क्या बनाना है देख लेना, अगर आपको नोट्स मिल रहे कहीं से नोट्स आप देख सकते हो। तो ठीक है, बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।